हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख। क्या दोस्तों, वेन आरेख आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही सिंपल यहाँ पर रहने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आज वेन आरेख के, तो बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर करने वाले हैं। और एक बार से जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है। आप सभी को पता होगा टाइम टेबल तो क्लासों का। सुबह रीजनिंग होती है 11 बजे, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे दोपहर को, हिंदी की आपकी क्लास 6 बजे रात को, और रात को 8 बजे आपकी जीके मेगा टेस्ट होता है। चलिए आज हम बात करेंगे दोस्तों वेन आरेख के बारे में। वेन आरेख से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वेन आरेख, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना है, पक्का पूछा जाएगा। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि वेन आरेख की किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कितने प्रकार के बनते हैं। तो आपको बता दूँ 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वेन आरेख में। एक तो अभी हम करेंगे, जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहले ही यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको आंसर किस प्रकार से देना है, ठीक है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों में निम्न बीच में है, जो कि संबंध है, जो कि सही निरूपित करता है। आपको यहाँ पर दे रखा है चिकित्सक, धूम्रपान करने वाला, और भारतीय और धूम्रपान नहीं करने वाला, ठीक है। बताइएगा। अब यहाँ पर है जो कि आपको किस प्रकार से कौन सा डायग्राम बनेगा, इन चारों में से आपको बताना है। जिनको भी आता है कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए इस प्रकार से ये गोले मिल रहे हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से, मतलब कि एक दूसरे से मिले जुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धूम्र चिकित्सक है जो कि धूम्रपान करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। और धूम्रपान करने वाला भारतीय भी हो सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है। और धूम्रपान नहीं करने वाला भारतीय भी हो सकता है, और बाहर वाला भी हो सकता है, और चिकित्सक भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये इस प्रकार से सारे के सारे इनके गोले हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर बताइएगा। ABCD निम्न वेन आरेख आपको दर्शाए गए हैं। आपको बताना है कि सब्जी, आलू, पत्ता गोभी को किस प्रकार से दर्शाएंगे। बताइए। आलू सब्जियां, आलू और पत्ता गोभी को किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए सीधी सीधी भाषा में आपको बोलूँ, देखिए एक सब्जियां हैं, ये सब्जियां हैं, ठीक है। अब जो आलू है और पत्ता गोभी वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है लेकिन है सब्जियां, तो सब्जियों के अंदर ही आएगी आलू और पत्ता गोभी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी इसी प्रकार का चित्र बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दिए गए आरेख में वर्त पुलिस अधिकारी, वर्त मतलब कि जो आपका गोला है वो क्या कर रहा है, पुलिस अधिकारी को प्रदर्शित किया। क्या दोस्तों, इसको मैं पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आगे बात करें वर्ग, वर्ग है जो कि ये है आपका शक्तिशाली आदमी, मतलब कि एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। त्रिभुज है जो कि लंबे आदमी, मतलब कि यहाँ पर एल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लंबा। आगे बात की है, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पुलिस अधिकारी जो शक्तिशाली है परंतु लंबे नहीं हैं। देखिए जिसका नहीं आए ना, लंबे नहीं हैं, तो लंबे मतलब जो भी लंबे वाला है उसको आप काट ही दीजिए। देखिए लंबे वाला है, इसको मैं काट ही दे रहा हूँ,
इसको मैंने काट दिया है, ठीक है। लंबे नहीं हैं, इसको मैंने काट दिया। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है। वे पुलिस अधिकारी मतलब कि ये गोले वाले जो शक्तिशाली हैं। देखिए अब जो इनके कॉमन में आ रहा है, देखिए ये इस डब्बे में और इसमें दोनों में आना चाहिए, मतलब कि कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। आया समझ में? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको आपके सामने दे रखा है। ये जो गोला है वो है बास्केटबॉल का, और ये है फुटबॉल का, और ये है हॉकी का, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 40 स्टूडेंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर देख लीजिएगा पहले एक बार से। दिया गया वेन आरेख किसी विद्यालय में 40 छात्रों में से उन विद्यार्थियों में रुचि दर्शाता है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं। लेकिन आपको फुटबॉल और हॉकी दोनों का यहाँ पर एजके बताना है। देखिए बात किसकी की है, फुटबॉल और हॉकी। तो देखिए ये है आपका हॉकी और ये है आपका फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो भी आ रहा है ये जो बनता है उसी में दोनों का यहाँ पर एजकी मेल होगा। तो 6 और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे। आ गए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख यहाँ पर आपको बताना है। बतख, मोर और पक्षी। बतख, मोर और पक्षी। बतख, मोर और पक्षी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीधा सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पक्षी है। पक्षी के अंदर मोर और बतख तो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका वही फिर से आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चित्र वही है लेकिन क्वेश्चन अलग होगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है हॉकी पसंद करते हैं और बास्केट पसंद करने वाले विद्यार्थियों या फिर छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले, बास्केटबॉल कितने विद्यार्थी या फिर छात्र हैं जो कि पसंद करते हैं, आपको बताना है। देखिए बास्केटबॉल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये गोला है बास्केटबॉल का। इसमें जितने भी हैं इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। 10, 2 12, 12 और 14, 14 और 1 15। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख है जो कि किस प्रकार से होगा बताइएगा। भारत, उत्तर प्रदेश और आपका कर्नाटक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। चलिए सभी को आंसर करना। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर भी कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके ना। देखिए अब आपका एग्ज़ाम है जो कि कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी में लग जाइए। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि तैयारी है जो कि अब करने का समय आया जब तो आप भाग रहे हो, ठीक है ना। तैयारी अब करने का समय आया है तब तो आप भाग रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कि शेयर किया करो, जो अब सो रहे हैं उनको जगाया करो ताकि उनका सिलेक्शन हो सके और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जो कि एडमिशन ले सके। भारत, ये आपका भारत है। गोला सही से नहीं बना लेकिन भारत है आपका ये, ठीक है। और भारत के अंदर देखिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 अलग अलग राज्य, ठीक है ना। है एक की तो है नहीं, एक होते तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही बना देते। लेकिन यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं तो 2 अलग अलग राज्य हमने बना दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों।
आंसर आप बताइएगा। सर्वाधिक उपयुक्त आपको वेन आरेख यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है मार्शल आर्ट, कुंग फू या फिर कराटे, ठीक है ना। इनको आपको दर्शाना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके मार्शल आर्ट और इसमें आपके कुंग फू और कराटे दोनों इन्हीं में ये है कि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति हाथी, मांसाहारी और बाघ के संबंध है जो कि प्रदर्शित करती है, बताइए। आकृति हाथी, मांसाहारी और बाघ, बताइएगा। सभी को कमेंट करना है। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी, ठीक है, हाथी है ये, और ये कि मैंने यहाँ पर बना दी मांसाहारी। मांसाहारी में जो बाघ है वो मांसाहारी है और हाथी आपका शाकाहारी है, ठीक है ना। तो हाथी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मांसाहारी का गोला है और इसके अंदर आपका आता है बाघ, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, बाघ आता है। हाथी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, हाथी अलग हो जाएगा। है जानवर, लेकिन यहाँ पर जानवर की बात नहीं हुई, यहाँ पर मांसाहारी की बात हुई। यदि जानवर यहाँ पर आ जाता मांसाहारी की जगह तो हम जानवर बनाते, उसके अंदर दोनों को डाल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक मांसाहारी बताया है, तो मांसाहारी के अंदर तो ओनली फॉर बाघ होगा और हाथी आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कौन सी आकृति यात्री रेलगाड़ी और बस से संबंधित है? यात्री रेलगाड़ी और बस से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइएगा, ठीक है। बताइए। यात्री रेलगाड़ी बस देखिए यात्री का मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया है, ठीक है। अब जो यात्री है वो बस में भी बैठ सकता है और रेल में भी बैठ सकता है। ये आपकी हो गई रेल और ये आपकी बस और ये आपका यात्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका चित्र है जो कि वेन आरेख जी की बन जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल दोस्तों, एक बार से लाइक वाला बटन दबा दो और शेयर कर दो क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जो कि जुड़ जाएं। चलिए, निम्नलिखित आरेख में है जो कि त्रिभुज अस्पताल को दर्शाता है और अस्पताल की नर्स को दर्शाता है। वर्त है जो कि विवाहित को दर्शाता है और वर्ग है जो कि आपका प्रशिक्षित नर्स का है जो कि प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है अप्रशिक्षित विवाहित नर्स की संख्या कितनी है, बताइएगा। अप्रशिक्षित विवाहित नर्स की संख्या कितनी है, बताइएगा। अप्रशिक्षित मतलब कि प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षित जो बाहर है, प्रशिक्षित के प्रशिक्षित, देखिए वर्ग मतलब कि ये जो डब्बा, इसके अलावा जो है वो क्या है, अप्रशिक्षित है। क्या दोस्तों? अप्रशिक्षित। ये क्या है? प्रशिक्षित है। तो इसके अलावा अप्रशिक्षित होगी, ठीक है। अब विवाहित की बात की है, जो व्रत है, गोला है, वो क्या है दोस्तों? वो क्या है? बिल्कुल क्या है दोस्तों? ये है आपका गोला और ये क्या है? विवाहित है, ठीक है ना, विवाहित है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है? अप्रशिक्षित नर्स, आया समझ में? और त्रिभुज के अंदर है जो कि क्या है? ओनली फॉर नर्स है। आया समझ में?
तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको तो आपको काट ही देना है क्योंकि ये तो प्रशिक्षित है, हमें अप्रशिक्षित मतलब कि जो पीछे बचे वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो इस गोले में और एक इस त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज है जो कि अस्पताल की नर्स है, सारी की सारी जो नर्स है वो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, 7 कॉमन आया। क्या दोस्तों, 7 कॉमन आया त्रिभुज और इस वर्त में। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। निम्नलिखित आरेख में आयत लड़कों का और त्रिभुज है जो कि लड़कियों का और वर्त है जो कि एथलेटिक्स का और वर्ग अनुशासन का प्रतिनिधित्व है जो करता है। तो लड़के जो एथलेटिक्स हैं और अनुशासित की संख्या है जो कि बताइए। जो लड़के एथलेटिक और अनुशासित हैं बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो लड़के इस डब्बे में आने चाहिए, इस डब्बे में आने चाहिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़के हैं। जो एथलीट, एथलीट मतलब कि कौन सा है, गोला वाला, गोला वाला, इसके बाहर अंदर अंदर वाला। ठीक है, और अनुशासित भी हो। अब अनुशासित मतलब कि डिसिप्लिन, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इन सारे में कॉमन आपका कौन सा आया, 2 आया। देखिए ये 2 है ना, छोटा सा दिख रहा है आपको, ये 2 आपका कॉमन आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आप खुद करेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन इसके आते हैं। चलिए यहाँ पर जो दर्शाया गया वो तो आपको पता है। आपको पूछा क्या है, कुल शिक्षित बेरोजगार, कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगार, देखिए शिक्षित भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए, लेकिन शहरी होने चाहिए। ये क्या है, डब्बा ग्रामीण का है, इसके अलावा जो भी हैं वो शहरी हैं। ठीक है ना, तो इसको तो गायब कर दीजिए क्योंकि ये ग्रामीण का है। क्या दोस्तों, ये ग्रामीण का है, तो इसको तो हमें काम में ही नहीं लेना है। हमें निकालना है शहरी का। जो इस डब्बे के अंदर है वो तो है आपके ग्रामीण, और हमें निकालना है शहरी का। ठीक है, इसके बाहर जो भी होगा वो आपका होगा शहरी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ये देखिए शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार भी होना चाहिए। आंसर क्या जाएगा, 12। आंसर क्या जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप बताइएगा। आरेख में पुरुषों को आयत से और शिक्षितों को त्रिभुज से और शहरी को वर्त से और लोक सेवक को की वर्ग से निरूपित किया गया है। इनमें से आपको बताना है ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं, बताइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष आपको दिखाना है जो कि शहरी नहीं है, बताइएगा। देखिए पुरुष हैं और देखिए ये आपका पुरुष है और आपको बोला शिक्षित, ये शिक्षित। अब आपको बोला है शहरी नहीं है, शहरी नहीं है, तो इसको आप घटा लीजिए, इसको आप घटा लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा ये आपका यहाँ पर इतना सा कॉमन आ रहा है। देखिए ये दोनों में सेम है। ठीक है ना, 5 है जो कि अलग ही है, ये 9 8 ये सारे के सारे अलग हैं, लेकिन इन दोनों का कॉमन आ रहा है आपका 11। क्या आ रहा है दोस्तों, 11 आ रहा है, मतलब कि 11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति या फिर रेखाकृतियों, आपको बताना है आकृति पारा जिंक और धातु में संबंध है जो कि किस प्रकार से यहाँ पर इसकी
सॉरी संबंध यहाँ पर जी किस प्रकार से निरूपित होगा बताइएगा। चित्र आपके सामने, आंसर बताइएगा। पारा, जिंक और धातु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका धातु, ठीक है। पारा और जिंक दोनों के दोनों ही धातु हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति चांद, सूरज और पृथ्वी में संबंध है जो कि दर्शाती है बताइएगा। चांद, सूरज और पृथ्वी। सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, चांद अलग है आपका, सूरज अलग है और पृथ्वी अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। दी गई आकृति में आपको बताना है कौन सी आकृति हाथी, भेड़िया और जानवर, हाथी, भेड़िया और जानवर को दर्शाती है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिएगा, सभी यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके जानवर, ठीक है, ये हाथी और ये भेड़िया, ठीक है ना, दोनों ही अलग अलग हैं। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा, कौन सी आकृति है जो कि शेर, कुत्ते और सांप के संबंध है जो कि प्रदर्शित करती है। किसके दोस्तों? शेर, कुत्ता और सांप, बताइएगा। शेर, कुत्ता और सांप, आंसर यहाँ पर आप बताइएगा। बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बताया है, क्योंकि शेर, कुत्ता और सांप चार तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है और वर्त आपका खिड़की को दर्शाता है और वर्ग आपका कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, सॉरी खिड़की नहीं खिलाड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के एंड होने के बाद में। तो आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए, यदि आपके 20 में से 18 या फिर 15 या फिर 18 के बीच में सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है। और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इनसे ना लेवल कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, इसी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि क्लासें बिल्कुल यही आपकी रेगुलर रूप से चल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी जीके वाली, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कि अर्जेंट वर्क आ गया था तो कहीं पर जाना पड़ा था। तो आज आपकी क्लास है जो होने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और इसी प्रकार से जो कि अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें और नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वहाँ पर 1000 सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।